नमस्कार, मैं संतोष जायसवाल। आप देख रहे हैं जन विकास आवाज न्यूज। देश में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। लोगों की ऑक्सीजन से कहीं जान जा रही है तो दूसरी तरफ लॉकडाउन से देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर से उतर गई है। प्रधानमंत्री मन की बात कर रहे हैं, विपक्ष अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है। मुख्यमंत्रियों के पास मरीजों के लिए बेड नहीं है तो कहीं ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान जा रही है। लेकिन मेरे मन में बार बार ये सवाल आ रहा है और आपके मन में भी शायद ये सवाल आ रहा होगा कि पिछले 1 वर्ष से अधिक का समय जो इस बीमारी को लेकर गया है, इस बीमारी के जो हालात इस वक्त बने हैं वो अभी तक बद से बदतर क्यों हो गए। कोई नहीं डॉक्टर है, बनाओ वीडियो। बेचारे ये लोग क्या करेंगे? कोई डॉक्टर है देखने वाला? कहाँ चले गए? सब मर गए हैं। अभी बताएंगे। ये जाएगा ग्रुप में कि यहाँ शासन प्रशासन कोई होते हुए भी कोई किसी की इलाज नहीं कर, कुत्ते के जैसे लोग मर रहे हैं। करेंगे। देखिए ये कोविड के पेशेंट हैं, ये इनकी स्थिति देखिए, कोई देखने वाला। ये गंदगी देखिए, महिला ने पानी पिलाई। ये देखो, ये महिला पानी पिला रही है इन्हें, कोई साथ देने वाला नहीं है। 1 मिनट आप देखिए, अंकल जी से बात कीजिए। अंकल जी कुछ बता रहे हैं, जी बताइए। डॉक्टर मनोज शुक्ला साहब कभी नहीं आते हैं कोई केयर करने के लिए। देखिए ये हम नहीं कह रहे हैं, पब्लिक कह रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने नागरिकों की जिंदगी बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। अपनी दिल की बात कहने के लिए मन की बात के आगे झुकना पड़ रहा है, उन्हें माफी मांगनी पड़ रही है। क्या सच की बात के सामने मन की बात हावी हो रही है? प्रधानमंत्री जी, जब से ऑक्सीजन का संकट शुरू हुआ है मेरे फोन बजते रहते हैं। कभी कोई अस्पताल कहता है कि 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कभी कोई अस्पताल कहता है कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हम कारण जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि पीछे किसी राज्य ने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन लाने वाले ट्रक को रोक रखा है। साधनों पे तो 130 करोड़ लोगों का अधिकार है ना। अगर दिल्ली में ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं है तो क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? जिस राज्य में ऑक्सीजन की फैक्ट्री है क्या वो दिल्ली की ऑक्सीजन रोक सकते हैं? दिल्ली के किसी अस्पताल में अगर 1 घंटे की, आधे घंटे की, 2 घंटे की ऑक्सीजन बच जाए और लोगों की मरने की नौबत आ जाए तो मैं फ़ोन उठा के केंद्र सरकार में किससे बात करूं? हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं सर। हम अपने लोगों को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते। आइडिया है ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करने का। वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करके वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से हमें ऑक्सीजन दिलवाई जाए। आइडिया नहीं, ऑलरेडी चल रहा है। सर दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रही, हमारी दिल्ली तक नहीं आ रहा। अभी सर केंद्र सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि 1 मई से राज्य सरकारें सीधे कोरोना वैक्सीन खरीद सकती हैं। इसके बाद एक वैक्सीन की कंपनी ने अपने रेट जारी किए हैं कि वो केंद्र सरकार को 150 रुपए में और राज्य सरकारों को 400 रुपए में देंगे। सर एक ही देश में एक ही सामान के 2 रेट कैसे हो सकते हैं? 1 नेशन 1 रेट होना चाहिए। जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। आइए देखते हैं देश के जो हालात हैं। आए दिन हम लोग सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देख रहे हैं, देश के कई हिस्सों से जो आ रहे हैं। आइए उनमें से कुछ हॉस्पिटल के जो सोशल मीडिया के वीडियोस हैं उन पर हम थोड़ा ध्यान देते हैं। ठीक है, बोलिए आप। आज नहीं बोलोगे तो कभी नहीं बोलोगे। यहाँ पे कोई नहीं आता दवा देने के लिए, चेक भी करने के लिए कोई नहीं आता। आपको एक पेशेंट मिलाते हैं, आप बताइए। सर यहाँ पीने का पानी तक नहीं है, एकदम बहुत ज्यादा दिक्कत है। एकदम गंदगी तो आज अभी पीने का पानी तक मुहैया नहीं कराया गया है। अरे लैट्रिन नहीं जाने पानी पीने का। जी जी आप बताइए। अंकल जी से सुनिए। अरे मैं कैंसर पेशेंट हूँ, कोरोना में डाल दिया। देखिए कैंसर पेशेंट को कोरोना में डाला गया है, मरना ना हो तो मार डालें। हमारे बहन का एक्सीडेंट हुआ और यहाँ कोरोना में डाल दिया। हमने कहा डॉक्टर साहब सिटी स्कैन कराओ तो ताकि सर की चोट पता चले। क्या यहाँ सिटी स्कैन कुछ नहीं है और कोरोना की दवा दे रहे हैं। 8 दिन हो गए यहीं हम लोग। देखिए प्रशासन का कैसा राष्ट्र प्रेम है, देखिए राष्ट्र का कैसा राष्ट्र प्रेम है। अगर आज इस तरह का राष्ट्र प्रेम के नाम पर इस तरह देश की जनता को मारा जाएगा तो निश्चित तौर पर जान लीजिए एक ना एक दिन हमारी और आपकी भी मौत निश्चित है। तो अभी आपने देखा कि देश में इस बीमारी महामारी को लेकर के, इस महामारी जो कोरोना की बीमारी चल रही है, इस महामारी को देख करके देश के जो हालात है, जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, वो किस कदर क्या हालात हैं उनके। अब हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की एक प्रवक्ता की, जिन्होंने सच की बात को दिखाते हुए या सच हिम्मत करके सच की बात को कहा
और जो ऐसा लगता है कि आगे चलकर उनकी बात भी कहीं मन की बात के आगे झुक न जाए। आइए उस हिम्मती प्रवक्ता की, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, उन्होंने जो हिम्मत करके जो बात कही है, आइए पहले हम आपको वो बात सुनाते हैं। मतलब विपक्ष को भी सुनती हूँ तो कई बातें तो उनकी भी सच है। हमने चुनाव किए, हम क्या चुनाव कर रहे हैं, हम क्या हम गंगा स्नान कर रहे हैं, ये सारे कारण भी तो हम एक तरफ कह रहे हैं कि डिस्टेंस होना चाहिए, दूसरी तरफ हम चुनाव कर रहे हैं। मीडिया भी इस बात पे अपना पक्ष रखने ही नहीं चाहता कि ये सारी चीजें तो आज होनी ही नहीं चाहिए। अरे जब देश में हम अच्छे होंगे तो चुनाव भी होंगे, गंगा स्नान भी होंगे। मैं भाजपा की प्रवक्ता हूँ, लेकिन मेरे दर्द को आप समझ पाएंगे ये शब्द में जो मैं आपको नमन करता हूँ जिन्होंने इसको स्वीकारा। पे हम नहीं होंगे, ये शमशान बन जाएगी, तो कौन चुनाव का फायदा लेगा? सरकारें भी बनेगी, चुनाव भी होंगे, लेकिन उसका एक समय तो होना चाहिए ना। हमें बीच में सोच, जब आप कह रहे थे डिस्टेंस करिए, अपने घर में रहिए, तो फिर आपने क्यों नहीं बरता? क्यों चुनाव कराए? क्यों गंगा स्नान कराए? ये तो मैं सरकार से भी इस बात पे, मुझे चाहे कोई भाजपा की प्रवक्ता से निकाल दिया जाए, निकाल दें, लेकिन मैं ये दर्द को महसूस कर रही हूँ। मैं अपने लोगों को देख रही हूँ कि वो मर रहे हैं। मैं पार्टी की कोई वो नहीं हूँ कि मैं भाजपा में हूँ तो मैं समाज के लिए, मैं भाजपा में बाद हूँ, भाजपा की प्रवक्ता बाद में हूँ। मैं समाज की लड़की हूँ, समाज की महिला हूँ, समाज की नागरिक। तो अभी आपने देखा कि ये बीजेपी की प्रवक्ता हैं और जिन्होंने हिम्मत करके सच बात कही है, जो सोचने और समझने लायक है। देश की केंद्र की सरकार को और राज्य सरकारों को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। देश के बिगड़ते हालात की जिम्मेदारी लेने के लिए ना तो केंद्र सरकार जिम्मेदार हो रही है और ना ही राज्य सरकार इसकी किसी तरह से जिम्मेदारी लेने को तैयार है। केंद्र सरकार राज्य सरकार को दोषी बना रही है और राज्य सरकार केंद्र सरकार को दोषी बना रही है। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब मन की बात में लोग ढूंढ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। जन विकास आवाज न्यूज को इसी तरह देखते रहें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।